नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS TV 24 न्यूज चैनल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज से 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपनी राजनीतिक कर्मभूमि कन्नौज जिले पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी संस्थापक सदस्य पूर्व विधायक स्वर्गीय कप्तान सिंह यादव की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर तीखी टिप्पणी की। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट सहयोगी संवाददाता आदित्य कुमार सिंह के साथ। पूरी खबर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश एक बहुत लंबी सूची है। हमारी पार्टी के पूर्व विधायक और इस विधानसभा में कई बार रहे विधायक, लोकसभा के रहे सांसद छोटे सिंह यादव जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के विधायक अनिल दोहरे जी, पूर्व सांसद आदरणीय प्रोफेसर रामबख्श वर्मा जी, पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे जी, MLC पुष्पराज जैन जी, पार्टी के पूर्व में रहे विधायक जमालुद्दीन सिद्दीकी साहब, पूर्व में प्रत्याशी रहे अरशद, पूर्व सांसद प्रदीप यादव जी, पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह जी, पार्टी की बड़ी संख्या में हमारे नेता अजय यादव जी, आलोक ठाकुर जी, नाम लेना संभव नहीं है, हमारे नादरी साहब, आदरणीय तोताराम यादव जी विधायक हमारे कटल के, और बड़ी संख्या में नेता हैं। संभव नहीं है कि सबके नाम ले लें। हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण जो इस मंच पर हैं, बड़ी संख्या में समाजवादी साथी जो उस मंच पे भी दिखाई दे रहे हैं, इस सभा में भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, आज मौके पर हम सब पार्टी के बहु यादव जी को याद करने आए हैं। आपके आने से पहले मुझे हवन में भी बैठने का मौका मिला और हवन के बाद उनकी प्रतिमा का भी अनावरण करने का मुझे मौका मिला है। मैं आप सबको धन्यवाद, हम अपने पुराने नेता को याद कर रहे हैं, जो हमारे पुराने नेता है पार्टी के मंच पर जो उपस्थित हैं। उन्होंने मुझसे पहले भी बहुत सारी बातें रखी होंगी। जब मैं मंच पे आया तो बहुत पार्टी के पुराने नेता छोटे सिंह यादव जी से मैंने पूछा, जब नेताजी का पहला चुनाव था यहाँ पर, जब नेताजी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय हमें मिला था, गांव-गांव जाने का मौका मिला था। उस समय मैं राजनीति में नहीं था। हमारे पूर्व सांसद जानते होंगे, मौका नहीं मिला था। एक एक गली में जाकर के, घरों में जाकर के नेताजी के लिए उस समय वोट मांगा था। सिकंदरपुर के पुराने लोग जानते होंगे, ये क्षेत्र कन्नौज का और आसपास का फरकाबाद क्षेत्र पुराना समाजवादियों का क्षेत्र रहा है। और अगर इसके इतिहास में हम लोग जाएं तो यहाँ के क्षेत्र की जनता ने हमेशा समाजवादियों की मदद की, लेकिन यहाँ के लोगों ने कभी भी समाजवादियों का साथ नहीं छोड़ा। चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी चुनाव लड़े हों, चाहे छोटे सिंह यादव जी चुनाव लोकसभा के लड़े हों, चाहे नेताजी चुनाव लड़े हों, और हमारे मंच में बैठे हैं पूर्व सांसद प्रदीप यादव, चाहे ये चुनाव लड़े हों और चाहे हमें लड़ने का मौका मिला हो, यहाँ की जनता सबकी अच्छी भावना थी, हर एक को जोड़ के चलते थे। जब कभी भी मोहर्रम का यहाँ
कार्यक्रम होता था या ईद होती थी या कभी हिंदू मुसलमानों की एकता की कोई बात होती थी, लोग कोई बात को छिपाते नहीं थे। अगर उन्हें कोई बात कहनी थी, खराब हो गए पता नहीं 112 होते ही वो भी अब इंतजाम में लग जाते हैं, व्यवस्था खराब कर दी। पता नहीं कौन से इंतजाम में लग जाते हैं लोग, कौन से इंतजाम कर रहे हैं 112 वाले लोग। और सुनने में आया है जो इनोवा गाड़ी दी थी हम लोगों ने हेड कांस्टेबल को चलने के लिए, वो बड़े बड़े अधिकारियों ने छीन ली कि तुम हेड कांस्टेबल वाले तुम चलोगे इनोवा में, छीन ली। और ये प्रमोशन पुलिस का कभी इतना नहीं होगा जितना पुलिस का प्रमोशन समाजवादियों ने करके दिखाया। इसलिए नौजवानों याद रखना, समाजवादी सरकार आएगी तो नौकरी और रोजगार भी होगा और भर्ती भी बड़े पैमाने पर होगी। और ये सरकार क्या कर रही है आजकल, ये हमारे ढकली वाले दिख गए हमें, इनका भी भाग्य बड़ा खराब है। ये जब समाजवादी सरकार आती है बहाल हो जाते हैं और जैसे ही समाजवादी सरकार चली जाती है सस्पेंड हो जाती है। पिछली बार तो मैं बहाल किया था, अरे उनका भर्ती थोड़ी देर बजाना, पिछली बार इन्हें बहाल कर दिया था, पिछली बार ये बहाल हो गए थे लेकिन बीजेपी लेके गए, फिर बीजेपी वालों ने सस्पेंड कर दिया। इसलिए हम कहते हैं बजाओ ढपली, समाजवादी सरकार आएगी।